हम फेमस होने के बाद अगर बिग बॉस ऑफर करता है कि हमारे शो में, आज किसी ने ट्वीट करा है मेरे नाम पे 50,000 वड़ा पाव सेल करती है, 5 लाख रुपए पर डे का कमाती है, उनके आगे चल 10 लाख भी कमाएंगे। मुझे ये है हमारा चीज़ी कॉर्न चीज़ पिज़्ज़ा और ये है हमारे फेमस कुल्लेट पिज़्ज़ा। मुझे नहीं पता था कि इंटरनेट से ऐसे परी डाउनलोड हो जाएगी, तो मैंने परी डाउनलोड कर ली है। इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। अगर आप भी उन लोगों में से जिन्होंने 3 से 4 साल अपनी ग्रेजुएशन डिग्री को दिए, माँ बाप के लाखों रुपए खर्च कर दिए और घर पे खाली बैठे हैं ये सोच के भाई ना ही लड़की है ना ही नौकरी है, तो आप जी भर के रो सकते हैं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। इट्स ओके। तो देखो, दुनिया बदल रही है, देश बदल रहा है और हमारा समाज भी, और ये बदलाव इतना ज़बरदस्त और इतना इम्पैक्टफुल है कि ये सिर्फ आज की नहीं बल्कि हमारी फ्यूचर जनरेशन की ज़िंदगियों को भी शेप करेगा। हमारी फ्यूचर जनरेशन्स अपनी ज़िंदगी को और अपने आप को कैसे देखेंगी ये उस पर निर्भर करता है जो चेंज हम आज अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं। देखो, बचपन से सोसाइटी ने हमारे आगे जो बैरियर्स बना रखे थे, जो माइंडसेट बना रखे थे, वो टूट रहे हैं। इनफैक्ट आपको याद है बचपन में आपके माँ बाप को डराते थे कि बेटा पढ़ ले, लिख ले, ग्रेजुएशन कर ले, वरना सड़क के बाहर ठेला लगा रहा होगा पाव भाजी का। गेस व्हाट, अब वही माँ बाप अपने बच्चों को बोलते हैं बेटा पढ़ाई बहुत हो गई, ग्रेजुएशन हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, अब ये सब छोड़, पाव भाजी का जाके ठेला लगा, क्योंकि स्कोप तो उसी में है, घर में 4 पैसे लेके आ। एंड दिस इज़ ट्रू, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमारे देश में एक नई प्रजाति ने जन्म लिया है, वो है फूड ब्लॉगर्स। ये कुछ खाने के शौकीन लोग जिनकी ज़िंदगी में खाना उनका फेवरेट काम होता है, वो सोचते हैं भाई अब हम अपने आप को खाते हुए रिकॉर्ड करेंगे। देखो, सुनने में आइडिया बहुत ही स्टूपिड लगता है कि मैं खा रहा हूँ और लोग मुझे देख रहे हैं। हाँ भाई, ऐसा हो रहा है, लोग देख रहे हैं। ये जनाब कुछ नहीं करते, अलग अलग जगह जाके अलग अलग खाना खाते हैं, चाहे वो खाना पाव भाजी हो, चाहे बड़ा पाव हो, बर्गर हो, नूडल्स हो, या कुछ भी हो। They just love to eat and they show it to the people and लोग देख रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स खाना मेरे ख्याल से हर एक आम इंसान की फैंटेसी होती है और उनको इन फूड ब्लॉगर्स को देखने में मज़ा आता है। और इन लोगों का जो पैशन है खाने के लिए और दिखाने के लिए, वो सिर्फ इनके नहीं बल्कि बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल रहा है। क्योंकि ये जनाब करते क्या हैं, ये चले आते हैं जगह जगह स्ट्रीट फूड वेंडर्स के पास, उनका खाना खाते हैं, दुनिया भर को दिखाते हैं और उनकी बेतहाशा तारीफ़ करते हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा अनरियलिस्टिक तारीफ़ करते हैं फ्रैंकली। पर इससे होता क्या है, उन लोगों की रीच बढ़ जाती है। अगर आप एक स्ट्रीट फूड वेंडर हैं या आप कहीं पे ठेला लगाते हैं, छोटा सा कैफ़े लगाते हैं या स्टॉल है आपका, तो कितने लोग आपको जानते होंगे, कितने लोग आपका खाना खाने आते होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उस एरिया के 5 से 6 किलोमीटर के रेडियस में जो भी लोग हैं वो शायद आपको जानते हैं। लेकिन इन लोगों की वजह से पूरा एक शहर आपको जानने लग जाता है। लोग दूर दूर से आपका खाना खाने आते हैं, क्योंकि भाई यूट्यूब चैनल पे आ गए, इतनी तारीफ़ हो गई, इतनी बेतहाशा तारीफ़ हो गई। किसी ने ये बोल दिया कि आपके पास कोई सीक्रेट मसाला है जिससे कि आपकी रेसिपी कुछ अलग ही लेवल की होती है। ये आपको बहुत ज़बरदस्त मार्केटिंग देता है। यूजुअली एक बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो लाखों रुपए खर्च करते हैं अपनी मार्केटिंग और रिसर्च पर। इनको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सीधे साधे मानव आएंगे इनके पास, यहाँ एक कैमरा लगाएंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ बकलोली करेंगे और बस हो गई मार्केटिंग। बहुत ही बढ़िया। और देखा जाए तो एक विन विन सिचुएशन है यार सबके लिए। प्रॉब्लम क्या है, आई मीन इन लोगों को उनकी मार्केटिंग मिल रही है, उन लोगों का चैनल चल रहा है, हमें भी देखने में मज़ा आ रहा है, इट्स गुड। लेकिन बात हद से तब निकल जाती है जब ये स्ट्रीट फूड वेंडर्स एक तरह से सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं। लोग दूर दूर से इनका खाना खाने नहीं बल्कि इनको देखने आते हैं, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इनमें से कितने स्ट्रीट फूड वेंडर्स याद हैं, मतलब आपके जहन में बैठे हुए हैं, ये या ये, आई एम श्योर और भी होंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जिनका खाना तो बहुत लोगों ने चखा भी नहीं पर फिर भी याद हम सबको है। हमारे इंस्टाग्राम की वीडियो हमें रोज़ दिख ही जाते हैं। हाँ, आई नो कॉन्ट्रोवर्सीज़ की वजह से भी, पर फिर भी हमें ये लोग हमेशा याद रहते हैं। क्यों, वजह क्या है? क्योंकि सिंपल सी बात है, ये लोग हमें सिर्फ खाना नहीं बेच रहे, ये लोग हमें कहानियाँ बेच रहे हैं। जब हम इनको देखते हैं तो हमें एक कहानी दिखती है। क्योंकि अभी तक जब भी हम सुनते हैं स्ट्रीट फूड वेंडर्स के बारे में या स्टॉल लगाने वाले के बारे में, तो हम क्या याद आता है, हम क्या सोचते थे अब तक, ये लोग, ऐसे लोग या ऐसे लोग। क्योंकि अभी तक ये लोग ऐसे ही दिखते थे, पर अब सडनली ये लोग दिखने लगे हैं ऐसे, ऐसे और ऐसे भी। तो ये बदलाव हुआ कब, ये ट्रांजिशन हुआ कब हमारी सोसाइटी में? तो ये कुछ वो लोग हैं जिन्होंने सोसाइटी के बने बैरियर्स को तोड़ दिया है। एक रिस्पेक्टेड प्रोफेशन किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते उसकी परिभाषा को ही बदल दिया। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ तो वड़ा पाव गर्ल की या फ्रेश बाइट्स के कुल्हड़ पिज़्ज़ा कपल की, तो इनमें ख़ास बात क्या है? इनकी सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे हम एक लड़की को वो करते देखें जो अब तक हमने नहीं देखा। लेकिन हिंदुस्तान में कितनी ऐसी लड़कियाँ जो सड़क के किनारे खाना बेचती हैं। आई मीन हमने यूजुअली लड़कियों को देखा है कॉर्पोरेट कंपनीज़ में जॉब करते हुए, बिजनेस करते हुए, एक्ट्रेस और मॉडल बनते हुए, पर सड़क के किनारे खाना बेचते हुए कहाँ देखा है? और अगर करती भी है तो सिर्फ वो लड़कियाँ करती हैं जो शायद एक बहुत ही गरीब या लो इनकम ग्रुप घर से आती हैं और ये करना उनकी मजबूरी होती है।
पर यहाँ पे हम देख रहे हैं उन लड़कियों को जो अच्छे खासे परिवार से है, एक अच्छी सोफिस्टिकेटेड फैमिली से लगती हैं, दिखने में ठीक ठाक लगती हैं, इनफैक्ट काफ़ी अच्छी लगती हैं, इंग्लिश बोलती हैं, वो ये काम कर रही हैं। एंड दिस सरप्राइजेस अस। तो यहाँ पे छोटा क्या है बड़ा क्या है उसकी डेफिनेशन ही बदल जाती है। सोसाइटी ने जो डेफिनेशंस बनाई थी छोटे काम के और बड़े काम के, वो यहाँ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये लोग अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, किसी मजबूरी में आकर नहीं। और ये बहुत अच्छी बात है। अभी तक बहुत लोग हैं यार जो अपनी जॉब छोड़ के एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, पर उनके पास पैसे नहीं है, ना उनके पास इन्वेस्टमेंट है, ना ज़्यादा कैपिटल है, पर वो करना चाहते हैं। ये लोग उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं कि अगर आप ये काम भी करोगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सोसाइटी जो आपको जज करती थी, अब शायद वो जज करना कम कर देगी, क्योंकि इन लोगों ने ये काम करके ना सिर्फ पैसा कमाया भाई, शोहरत भी कमाई और अपनी मनपसंद ज़िंदगी भी जी रहे हैं। और जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं जो सारा दिन फ्रस्ट्रेट होकर ऑफिस जाते हैं, सर पीट के मंडे को ऑफिस जाते हैं, बॉस की बातें सुनते हैं और महीने में कुछ पैसे कमाते हैं, वो इन लोगों को देख के ये सोचते हैं कि ये एक कपल बेसिकली एक तरह से एक लव मैरिज है और इनको अपना मनपसंद का पार्टनर मिल गया, पसंद का काम कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं और शोहरत भी मिल रही है और अच्छी ज़िंदगी भी जी रहे हैं, तो किसका दिल नहीं बहलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये लोग सिर्फ खाना नहीं बेच रहे हैं, एक कहानी बेच रहे हैं, और यही कहानी हमें अट्रैक्ट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी सोचते हैं कि हम ऐसी ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहे हैं। वड़ा पाव गर्ल के केस में भी आप देख लो कितनी ऐसी लड़कियां होंगी जो बेसिकली अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ना चाहती होंगी या फिर अपनी कुछ पसंद का काम करना चाहती होगी और उसमें सक्सेसफुल होना चाहती होगी। इफ़ वी लुक एट दिस वुमन, शी इज़ एग्जैक्टली डूइंग दैट। वो अपनी पसंद का काम कर रही हैं, दिन रात मेहनत कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं, उनके सपोर्टिव हस्बैंड हैं। ये बहुत लड़कियों के लिए और बहुत लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है, और हो सकता है बहुत सारे लोग इसको देख के शुरू भी करें। होगा, ये होगा। जब भी ऐसे कुछ लोग फेमस होते हैं उनका इन्फ्लुएंस सबको सोसाइटी में दिखता ही है। तो देखो, ये तो बात रही इन लोगों की, लेकिन इतनी हाइप क्यों, इतना तमाशा क्यों? मुझे इंस्टाग्राम पे 24 घंटे इन्हीं की रील्स क्यों दिखती हैं? सिंपल सी बात है, देखो हमारे हिंदुस्तान में है भेड़ चाल। देखो, जब भी कोई एक काम करता है उसको देख के 2 लोग वो काम करते हैं, फिर उसको देख के 4 लोग वो काम करते हैं, फिर उसको देख के 20 लोग वो काम करते हैं, और जब 20 लोग करने लग जाते हैं तो बहुत लोग करने लग जाते हैं कि भाई सब कुल्हड़ पिज़्ज़ा ट्राई करने आ रहे तो मैं भी जाऊँगा, सब वड़ा पाव खाने जा रहे तो मैं भी जाऊँगा, सबको साइंस लेनी मैं भी साइंस लूँगा, सबको स्टार्टअप करना मैं भी स्टार्टअप करूँगा, सब यूट्यूबर बन रहे तो मैं भी यूट्यूबर। और इसी भेड़ चाल की वजह से इनका जो काम है वो बढ़ता जाता है, इनकी मार्केटिंग होती है, इनको और पॉपुलैरिटी मिलती है, और गलती से या फिर किसी भी तरीके से ये कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। फिर तो मज़े मज़े हम इंडियंस को तो कंटेंट देखने का बहाना चाहिए, हमें तो हर रोज़ अपनी रील्स में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी चाहिए ताकि हम उस पर कमेंट करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें। और इसी तरह ये हाइप बढ़ते बढ़ते इस हद तक चली जाती है कि ये लोग ऑलमोस्ट सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं, और फिर लोग इनके बारे में बातें करते रहते हैं कि वड़ा पाव कितनी गर्ल कितनी एरोगेंट है, देखो कुल्हड़ पिज़्ज़ा कपल की क्या कहानी हो गई, क्या कंट्रोवर्सी हो गई। लेकिन इन सब चीज़ों ने हमें एक बात और सिखाई है। आपको याद होगा बाबा के ढाबा की वो कपल, वो बुज़ुर्ग कपल जो बेसिकली कोविड में इस हालत में आ गए थे कि घर चलाना मुश्किल हो गया था, और उसके बाद जब ये कहानी पॉपुलर हुई तो बाढ़ आ गई भाई लोगों की, कितने लोग वहाँ पहुँचे, उन्होंने खाना खाया। ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि हम जितना भेड़ चाल करते हैं और जितनी कंट्रोवर्सीज़ के मज़े लेते हैं, हम में उतनी एम्पैथी भी है। हिंदुस्तानी जनता बहुत एम्पैथेटिक भी है कि उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ के वहाँ का खाना खाया और उनकी ज़िंदगी को बहुत अच्छे एक जगह पे पहुँचा दिया। हालांकि उसके बाद जो चीज़ है वो एक अलग बात है, बट स्टिल दिस शोज़ अस कि हम एम्पैथेटिक भी हैं। हम जो बोलते रहते हैं कि सोसाइटी में बस सेल्फिश लोग हैं, मतलबी लोग हैं, सोसाइटी बनाने कहाँ जा रही, ऐसा नहीं है। सोसाइटी में हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। लेकिन सबसे कमाल की बात है कि ये 3 वेंडर्स, ये 3 स्टॉल वेंडर्स जो सबसे ज़्यादा फेमस हुए, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी इन्हीं के साथ हुई। इज़न्ट दैट फनी, इज़न्ट दैट क्रेजी? क्या सिर्फ कोइंसिडेंस है? आप सोचिए इस बारे में, और जो भी अपने विचार हो, विमर्श हो, वो ज़रा कमेंट सेक्शन में लिखिए। एनीवेज, आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो ऑन अनदर टॉपिक। यू कैन सजेस्ट सम टॉपिक इफ यू वांट मी टू स्पीक ऑन इट। आई विल बी हैप्पी टू नो। सी यू सून।